अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। आपने लाहौर और लाड़काना का किस्सा तो सुना था, लाहौर और लाड़काना की लड़ाई तो सुनी थी, मगर लाड़काना की मिल्कियत पर लड़ाई आप पहली बार सुन रहे होंगे और मैं आपको सुनाता हूँ। ये लड़ाई भुट्टोज़ में नहीं है, ये लड़ाई जुल्फ़कार अली भुट्टो के बच्चों यानी बेनज़ीर भुट्टो की औलाद और मुर्ज़ा भुट्टो की औलाद में नहीं है। ये लड़ाई है PDM के अंदर की लड़ाई, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। PDM में जो इख्तलाफात हैं वो गाहे बगाहे सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार जो चीज़ सामने आ रही है वो बड़ी कमाल है। वो ये है कि PDM की सरबराह JUIF और PDM की जो दूसरी बड़ी जमात है, जिसके पास PDM में सबसे ज़्यादा जिसके स्टेक्स है PDM की तहरीक को लेकर पीपल्स पार्टी, नो डाउट मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात है, लेकिन स्टेक्स PDM की तहरीक के अंदर पीपल्स पार्टी के ज़्यादा माने और जाने जाते हैं, समझे जाते हैं। तो ये लड़ाई है मौलाना फजल रहमान में और आसिफ जरदारी में। ये लड़ाई है मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो के दरमियान, लाड़काना की लड़ाई। जब मैंने ये बात सुनी थी तो मैं हैरान हो गया कि जी लाड़काना की लड़ाई PDM के अंदर कैसे हो सकती है। फिर जब मैंने खंगालना शुरू किया तो फिर मैंने कहा ओहो अच्छा बात समझ में आती है कि हो क्या रहा है। अब हो क्या रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कल नहीं परसों बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी है, 13वीं बरसी, और इस बरसी पर PDM की जो पूरी क़यादत है उसको इनवाइट किया हुआ है। और ये जलसा जो PDM के जलसे थे, मुल्कगीर जलसे, उन जलसों में से एक जलसा था, लेकिन क्योंकि रिवायती जलसा था तो आखिरी जलसा कहा गया था 13 दिसंबर का, जो लाहौर का। और उसके बाद ये फ़ैसला हुआ था, जो PDM ने पहले ही जलसों का अनाउंसमेंट किया था, जो शेड्यूल बनाया था स्टेयरिंग कमेटी ने, उसमें जो फ़ैसला हुआ था उसमें ये हुआ था कि जनाब लाड़काना का जलसा जो होगा उसमें भी PDM की पूरी क़यादत जाएगी। और फिर उसमें आपने देखा गुजरांवाला का पहला जलसा था, फिर कराची का 16 अक्टूबर का गुजरांवाला का जलसा, फिर 18 अक्टूबर का वो कराची का जलसा सानिया कारसाज का, वो पीपल्स पार्टी वहाँ मेज़बान थी, वहाँ नून लीग थी। फिर इसी तरह कोयटा का जलसा, पेशावर का जलसा, फिर लाहौर का जलसा 13 दिसंबर का। और इसके बीच में एक और जलसा भी हुआ था, जो ज़ाहिर है मीडिया पर उस तरह नहीं चला था, लेकिन उस जलसे ने PDM की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें बड़ा किरदार अदा किया था। PDM के अंदर ठीक ठाक हिलजुल उसने पैदा कर दी थी। वो जलसा था लाहौर के जलसे से पहले लाड़काना का जलसा, मौलाना फजल रहमान का जलसा। डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो की याद में कॉन्फ्रेंस थी गालिबन, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने वहाँ गए थे। और वो जलसा जो है वो पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान ज़रा वो लाड़काना की लड़ाई जो है ना वहाँ से शुरू हुई। उस जलसे की वजह से वो तो क्योंकि लाड़काना जो है वो मौलाना फजल रहमान का अगर सबसे मजबूत गढ़ है कहीं पे उनके अपने आबाई डेरा गाजी खान के अलावा, तो वो है लाड़काना या अपर सिंध का भी ख़ास तौर पर लाड़काना डिवीज़न। और लाड़काना डिवीज़न में भी नोडेरो, रत्तोदेरो और लाड़काना, डोकरी और ये वाले एरियाज़ जो भुट्टोज़ के हलकों में आते हैं, यानी उनका जो आबाई हलके हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के, उसमें आते हैं। वो वहाँ पर है मौलाना फजल रहमान साहब का गढ़, किला समझते हैं मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ पे। और वहाँ पर यानी मिनटों के नोटिस पर भी हज़ारों लोग जमा कर सकते हैं। डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो ने बड़ी मेहनत की थी, वो तो कत्ल कर दिए गए। अब उनके बेटे राशिद महमूद सुमरो जो हैं वो चला रहे हैं वहाँ पे सारे मामलात। तो बहरहाल तो वो चलता रहता है, सियासत तो वहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो के सामने खालिद महमूद सुमरो इलेक्शन लड़ते रहे। बिलावल भुट्टो की जो अभी इलेक्शन जो उनका पहला इलेक्शन था उसमें भी राशिद महमूद सुमरो, वो जो टाकरा था असल में वो कोशिशें की जा रही थी कि जनाब बिलावल भुट्टो से अगर जो लियारी वाली सीट पे वो हार गए थे तो लाड़काना की सीट भी हार जाए। अगर वो कामयाब हो जाती वो वाली कोशिश, या पीपल्स पार्टी जिसको साजिश कहती है, जिस तरह वो लियारी की सीट की साजिश थी, तो वो तो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात थी वहाँ पर, वो टक्कर दे रहे थे बिलावल भुट्टो को। और बिलावल भुट्टो से उनका जो अपना हलका है उनकी वालदा का, या उनके जो मतलब एक ज़ाहिर पीपल्स पार्टी लाड़काना को अपना गढ़ और किला समझती है, तो किला छीनने की कोशिश जो कर रही थी उस वक्त जनरल इलेक्शन में, वो तो JUI थी। और पॉलिटिक्स में सबका राइट होता है, अगर वो तगड़े हैं तो तगड़े अपना हिस्सा ले जाते हैं। तो बहरहाल इलेक्शन तो होते रहते, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन एक जलसा कैसे वो बना PDM के अंदर मामलात और तनाज़ात की वजह,
वो कुछ हुआ यूँ कि क्योंकि पीडीएम के तमाम जो जलसे थे वहाँ पर लीडरशिप को दावत थी और सारी की सारी लीडरशिप गई थी, और ये वाला जलसा जो था इसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो है उसको वो शरीक नहीं हुई थी। ये जो 9 दिसंबर का जलसा था, गालिबन 13 दिसंबर से पहले मौलाना फजल रहमान साहब की ज़ेर क़यादत वो जलसा था, ज़ेर मेज़बानी जलसा था, तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नहीं गई थी। अब क्योंकि तय था ये कि जो लाड़काना का जलसा, गड़ी खुदाबख्श का जलसा होगा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का, उसमें पीडीएम की पूरी लीडरशिप जाएगी। मरीम नवाज़ पहुंच रही हैं कल वहाँ पर सक्कर में कन्वेंशन करेंगी। उसके बाद वो नोडर हाउस में मेहमान होगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, वहाँ पर वो अपना पीडीएम की दूसरी क़यादत भी आएगी, एएनपी वगैरह सारे आएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब का मामला जो है वो है ज़रा तज़ब्ज़ुब में, मखबसे में पड़ा हुआ कि वो आएंगे नहीं आएंगे। आसिफ जरदारी साहब ने उनको 2 फ़ोन किए हैं। मेरी इतला ये थी कि जनाब उन्होंने पहले तो दावत कबूल नहीं की थी, उन्होंने कहा था कि जनाब हमने अपनी मजलिस आमला बुला ली है तो मैं तो नहीं आऊँगा। अब क्योंकि ये वाला जलसा जो था शेड्यूल जलसा था, पीडीएम की तहरीक का हिस्सा जलसा था, तो इसलिए जो मौलाना साहब की वो जो उज़र है ना, वो कि हमारी अपनी मजलिस आमला का है, वो उज़र नहीं है, वो नाराज़गी है। अब वो नाराज़गी क्यों थी, क्या वजह बनी कि मौलाना साहब आना नहीं चाह रहे थे, वो वजह पता करने की कोशिश की तो पता चला कि जनाब हमारा लाड़काना वाला जलसा था, आप तो वहाँ आए नहीं थे। तो हमारी लाड़काना की जो तंजीम है, या राशिद महमूद सुमरो साहब हैं, सिंध की जो तंजीम है JUI की, वो उसका प्रेशर है कि जनाब अगर कोई हमारे पास हमारे जलसे में नहीं आया लाड़काना में, तो हम उन्हीं के जलसे में लाड़काना में क्यों जाएँ, क्योंकि लाड़काना पे अगर वो दावेदार हैं तो हम भी दावेदार हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर वो ये दावा समझ कर पीपल्स पार्टी वाले कि जी हमारे गढ़ में जलसा हो रहा है, हम जाएंगे तो हमें उसका नुकसान होगा, या पॉलिटिकली हमारी वो पंजाबी में घटेगी। तो अगर हमारे पॉलिटिकली घटती है, हमारी उनकी घटती थी तो फिर हमारी भी घटती है भाई। अगर वो नहीं आते तो हम भी नहीं जाते। तो मौलाना साहब ने उज़र तो दिया कि जनाब हमारी मजलिस आमला का इजलास है, हम इसलिए नहीं मैंने इसलिए नहीं आऊँगा। लेकिन फिर नाराज़गी का पता चला तो आसिफ जरदारी साहब उनको फ़ोन कर चुके हैं 2, और बताया ये जा रहा है कि मौलाना साहब अभी तक माने नहीं हैं। और आसिफ जरदारी साहब की साइड से मैंने आसिफ जरदारी साहब के करीबी जो हैं रफ़ीक करीबी साथी जो मौलाना साहब के साथ भी राब्ते में, उनसे गपशप लगी तो उन्होंने कहा कि नहीं जी मौलाना साहब मान जाएंगे, मौलाना साहब मान जाएंगे। तो मैंने कहा वो जलसे में नहीं आए, तो उन्होंने कहा आ जाएंगे। मैंने कहा मान जाएंगे, जलसे में आ जाएंगे, खुला तज़ाद है भाई, ये बात सीधी करो। उन्होंने कहा बस मौलाना साहब मान जाएंगे। जरदारी साहब की उनसे बात हो गई है, 2 बार बात हुई है, और लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जलसे में आ रहे हैं, उन्होंने कहा आ जाएंगे। और मुमकिन है मौलाना साहब जलसे में चले जाएं लाड़काना वाले में, लेकिन लाड़काना की लड़ाई जो है वो पीडीएम के अंदर है। मौलाना साहब की नाराज़गी, जो मौलाना साहब का एक नैरेटिव था कि इस्तीफ़े दो, पार्लियामेंट से बाहर आ जाओ, 2008 के इलेक्शन के फ़ौरन बाद भी मौलाना साहब ने यही कहा। उसके बाद मौलाना साहब ने जैसे तैसे करके नवाज शरीफ साहब को मनवाया, फिर सब ने मिल के आसिफ जरदारी पर और बिलावल भुट्टो पर दबाव डाला, सारे मान गए इस्तीफ़ों पर। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने अपने आर्गूमेंट्स रखे, वो जो मैंने आपको बताया था कि आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि जनाब हम अगर इस्तीफ़े देते हैं तो मेरे लोग तो पूछ रहे हैं कि भाई इस्तीफ़े देने के बाद क्या इलेक्शन नहीं करने, इलेक्शनों में नहीं जाना, तो मैं उनको क्या जवाब दूँगा। अगर ज़िमनी इलेक्शन होते हैं इस्तीफ़ों के बाद तो फिर आप इलेक्शन में नहीं जाओगे, या ये गारंटी करते हो कि इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, आप इतना प्रेशर बिल्डअप करोगे, ऐसा माहौल बना लोगे कि हम ज़िमनी इंतखाबात नहीं होंगे, गारंटी करो, तो फिर मैं अपने लोगों को मना लेता हूँ, इस्तीफ़ा दिलवा दूँगा। तो उसके लिए CEC का 29 का इजलास है। ये आर्गूमेंट जब आसिफ जरदारी साहब ने रखा तो ये आर्गूमेंट नून लीग की तरफ से भी समहाउ आ रहा है पीडीएम के अंदर। और फिर ज़िमनी इंतखाबात का मामला आ गया, मौलाना साहब ने कहा ज़िमनी इंतखाबात नहीं लड़ने। पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों से वो दरख्वास्तें मंगवा ली उम्मीदवारों के से ज़िमनी इंतखाबात के लिए, जो कौमी और सूबाई असेंबली पर हो रहे हैं। 8 हल्के टोटल, 2 कौमी और 6 सूबाई, तो उसके लिए भी कर लिया। तो नून लीग भी वो क्योंकि नून लीग का एक रिकॉर्ड रहा है, वो पीडीएम वाला मैं आपको बताता रहा हूँ 2008 से लेकर। तो नून लीग इलेक्शन के मामले में ये देखती है कि पीपल्स पार्टी का फ़ैसला क्या है, नून लीग इस्तीफ़ों के मामले में भी यही देखेगी कि पीपल्स पार्टी का फ़ैसला क्या है। और पीपल्स पार्टी का दोनों मामलों में फ़ैसला मौलाना साहब की ख्वाहिशों के, मौलाना साहब की सियासी जो हिकमत अमली है उसके बरक्स है। तो मौलाना साहब आसिफ जरदारी पर नाराज़ तो पहले ही हैं। अब वक्त आया कि वो हमारे यहाँ ना पिंडों में होता है कि जब किसी की शादी होती है तो सारे हिसाब किताब तब बराबर करते हैं, जब किसी को वक्त आता है तो सारे हिसाब किताब तब बाबे बूबे बूढ़े ताए चाचे मामे सारे वो बहनोई सारे नाराज़ होते हैं। वो तो दामाद जो होते हैं वो सारे नाराज़ होते हैं और उस वक्त करते हैं। तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के लिए बेनज़ीर साहिबा की बरसी जो एक बहुत बड़ा इवेंट है,
एक वो, और ये यादगार इवेंट इसलिए भी होगा कि पीडीएम की पूरी लीडरशिप आ रही है, मरियम नवाज़ आ रही है और एएनपी के लोग भी आ रहे हैं, एनपी की क़यादत भी आ रही है। तो मौलाना साहब ने मौका जानकर कहा कि अब अपने बातें मनवाना या कम से कम अपनी पॉलिटिकली जो आपकी वर्थ है इत्तेहाद के अंदर तो है ही है, लेकिन वो जो आसिफ ज़रदारी साहब अपनी हिकमत अमली नहीं इनकी समझ रहे होते, नहीं मान रहे होते, तो मनवाने का ये वक्त है कि बात अभी की जाए। तो इसलिए मौलाना साहब ने ज़रा नाज नखरे दिखाना शुरू किए, जो नाराज़गी दिखाना शुरू की। अब आसिफ ज़रदारी साहब उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दिन है कल का, और कभी इम्कान है कि मौलाना साहब जाएंगे, लेकिन मौलाना साहब फिर साथ ही अपने लिए जो उनकी जो सियासी हिकमत अमली पीडीएम के हवाले से, उसके लिए भी कुछ छोटी मोटी गारंटीज़ लेंगे। लेकिन बहरहाल ये है कि वो एहतजाज रजिस्टर करवाना होता है ना, कि आपने अपने जो इत्तेहादियों को, अपने दोस्तों को, यारों दोस्तों को, कि आपको कोई दोस्त को बुलाता है कि नहीं यार जाओ, मैं नहीं जाना, मैं ताड़े नाल नहीं जावांगा, फिर आप जाते हो मनाने, तो मना रशाना दोस्त मान तो जाते हैं। तो आसिफ ज़रदारी साहब के दोस्त हैं मौलाना साहब, और आसिफ ज़रदारी साहब को इस बात का मान भी है, उनको इस बात का फ़ख्र भी है कि मौलाना साहब मेरी बात नहीं टालते। तो टालेंगे तो शायद मौलाना साहब बात नहीं, लेकिन मौलाना साहब अपनी वो जो है ना हैसियत, अपनी इंपॉर्टेंस आसिफ ज़रदारी को ज़रूर जताएंगे, जता रहे हैं। और फिर लाड़काना का जो परसों का जलसा होगा वो होगा तो तारीख़ी, लेकिन उसमें बहरहाल इस जलसे में एक चीज़ सामने आ गई कि लड़ाई सिर्फ लाहौर और लाड़काना की नहीं है, लाड़काना के अंदर लाड़काना की लड़ाई भी है, और पीडीएम के इत्तेहादियों के अंदर भी लड़ाई है जो अब उभर कर सामने आ गई है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।